नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। कलाकारों का राजनीतिक अखाड़े में जाकर अपनी किस्मत आजमाना अब कुछ नया नहीं है। कई ऐसे अभिनेता हैं, कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने राजनीति के रास्ते को चुना और राजनेता बनकर सामने आए। अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं, रवि किशन हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। ये वो बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते आए हैं। खेसारी लाल यादव का हम यहां पर अगर जिक्र करें तो खेसारी हमेशा से बीजेपी से अलग अपनी एक राजनीतिक रुचि दिखाते हुए नजर आए हैं। पवन सिंह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें तो ये सब वो हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। निरहुआ को भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था, मगर अफसोस निरहुआ हार गए। हालांकि यूपी चुनाव के मद्देनजर ये तमाम बड़े जो एक्टर्स हैं वो एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए जनता के बीच लगातार आग्रह कर रहे हैं। अब इन सबके बीच इंडस्ट्री की एक शानदार अदाकारा रानी चटर्जी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। रानी चटर्जी, सबसे पहले आपको बता दें, उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की माधुरी दीक्षित कहा जाता है और रानी चटर्जी प्रियंका गांधी के जो स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके तहत कांग्रेस में शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी का ये नारा विधानसभा चुनावों में काफी जोरों शोरों के साथ सुनाई दिया है। कई यूपी की महिलाएं हैं जिनका समर्थन प्रियंका को इसी नारे के बलबूते मिला है और जिस तरीके से कांग्रेस ने यूपी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जिस तरीके से महिलाओं को टिकट दिया है, उससे मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर भी लड़की हूं लड़ सकती हूं को प्रियंका गांधी मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। इसी स्लोगन से प्रभावित होकर रानी चटर्जी कांग्रेस में शामिल हुई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनसे एक खास बातचीत की गई और इस खास बातचीत में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रानी चटर्जी बनी हैं। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस अभियान को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाती हुई रानी चटर्जी आप सभी को नजर आएंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, वहीं रानी ने इस इंडस्ट्री से होने के बावजूद अपनी अलग राह बनाई और कांग्रेस का हाथ थामा। रानी ने कांग्रेस को क्यों चुना, यूपी की राजनीति में अब रानी का अगला कदम क्या होने वाला है, कुछ ऐसे ही सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। एक खास इंटरव्यू में रानी चटर्जी से सबसे पहला सवाल ये किया गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद क्या ये माना जाए कि आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? रानी ने कहा, नहीं, अभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस अभियान से जुड़ने के बाद मैं काफ़ी रोमांचित महसूस कर रही हूँ। अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे महिलाओं तक ले जाना है, यूपी में पार्टी का प्रचार करना है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मेरी खास बात हुई। वो महिलाओं के अधिकारों एवं हक को लेकर बहुत संवेदनशील एवं मुखर हैं। महिलाओं को उनके हक एवं अधिकार की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगला सवाल, आपको क्यों लगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान से जुड़ना चाहिए? रानी ने कहा, कांग्रेस महासचिव की इस अभियान से मैं प्रभावित हुई। मैं खुद एक लड़की हूँ। एक लड़की होने के नाते मुझे लगा कि इस मुहिम में बहुत दम है। यूपी और हिंदुस्तान की महिलाओं को आगे लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। खासकर यूपी और बिहार में लड़कियों के लिए ज़्यादा अवसर नहीं हैं। उन्हें घर में रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उन्हें उनके अधिकारों एवं हकों से वंचित किया जाता है। मुझे लगता है कि उनके लिए आवाज़ उठाना एवं उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। मैं महिलाओं एवं लड़कियों के हक की आवाज़ लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुई हूँ। अगला सवाल रानी चटर्जी से ये किया गया, आपके साथी कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ या पवन सिंह सभी बीजेपी के साथ हैं, क्या इन्होंने आपसे भाजपा में आने के लिए नहीं कहा? रानी ने कहा,
देखिए, आप मेरे करियर को देखेंगे तो समझ पाएंगे मैं हमेशा इन नायकों की राह से अलग चली हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ महिला किरदारों के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जहाँ नायिका प्रधान फिल्में बनाने का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, फिर भी मैंने नायिका प्रधान फिल्में की हैं और वो सफल हुई हैं। मैंने भोजपुरी अभिनेताओं के विपरीत उल्टी राह चुनी है। इन सभी कलाकारों ने मुझे बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सभी मेरे दोस्त हैं। इन लोगों को पता था मैं राजनीति में कहीं ना कहीं नजर आने वाली हूँ। रवि किशन जी ने राजनीति में आने के लिए मुझसे कई बार कहा। उनके अनुरोध पर मैंने कहा था जब मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगी। इसी बीच यूपी चुनाव के बीच प्रियंका गांधी जी के यहाँ से मुझे सीधा फ़ोन आया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अगला सवाल, क्या आपके बाद भोजपुरी का कोई और कलाकार भी कांग्रेस में शामिल होने वाला है? रानी ने कहा, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर मुझे देखकर आगे कोई प्रभावित होता है तो वो कांग्रेस का दामन थाम सकता है। इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। खैर, रानी चटर्जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करेंगी और रैलियों में किस पार्टी को घेरेंगी ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।